ओम साई राम। नमस्कार दोस्तों, नॉलेज एंड प्रॉफिट यूट्यूब चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत है, जहां पर हम आपके साथ साझा करते हैं स्टॉक मार्केट के नॉलेज बड़े ही आसान शब्दों में और उससे आप रिटेल ट्रेडर इस्तेमाल करके बनाते हैं अपना प्रॉफिट। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि चैनल पर आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर। लिंक इन डिस्क्रिप्शन। दोस्तों, यहां हम आपके साथ शेयर करते हैं कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा जो करेगा आपको हेल्प एक सही एनालिसिस सेटअप करने में। आज की वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के आज के ट्रेडिंग सेशन के इंपॉर्टेंट लेवल्स का क्विक रिकैप। देखेंगे हमारे बताए हुए आज के सेशन के ट्रेड सेटअप का एनालिसिस, कहां बना आपका प्रॉफिट, और फिर बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के इंपॉर्टेंट लेवल यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या निकल कर आ रहे हैं। कॉल और पुट साइड बायर्स के इंपॉर्टेंट एंट्री लेवल पॉइंट्स फॉर निफ्टी और बैंक निफ्टी में। दोस्तों, वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखना बिना स्किप करे, ताकि वीडियो के बीच में बताई हुई कोई भी बात और डेटा आप मिस ना कर पाए कल की ट्रेड सेटअप करते वक्त। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और अपना कमेंट जरूर दें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। चलिए दोस्तों, तो बात करते हैं कि 28 नवंबर यानी कि मंगलवार के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी ने किस तरीके से किया कारोबार। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं निफ्टी 50 का चार्ट खुला है। स्पॉट का चार्ट है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कैंडलस्टिक पैटर्न बना हुआ है और यह है ट्यूसडे 28 नवंबर यानी कि मंगलवार का। और 3 दिन की छुट्टियों के बाद आज जब बाजार खुला तो क्या हुआ, इसको समझ लेते हैं और देखते हैं कि आगे क्या होगा इसमें। दोस्तों, अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और अपने कमेंट्स प्यारे प्यारे करना ना भूलें। बहुत से व्यूअर्स से मेरी रिक्वेस्ट है जो कुछ अनाप शनाप या गलत लिख देते हैं। देखिए, अगर आप इस तरीके का व्यवहार दिखाएंगे तो शायद हमें वीडियोस अपलोड करना या किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन शेयर करना बंद करना पड़ेगा। ये माध्यम है सिर्फ उन ट्रेडर्स को समझाने का जो छोटे निवेशक हैं, ताकि वो फ्री ऑफ कॉस्ट अपने साथ हम अपनी बनाई हुई एनालिसिस शेयर करते हैं। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप उसको यूज करें, बट आप सीखें, देखें और समझें कि किस तरीके से बाजार में कारोबार होता है। मेजरली 3 चीजें चाहिए बाजार में, जैसा हमने बताया, पेशेंस, एनालिसिस और डिसिप्लिन। इसी से आप बाजार में पैसा बना सकते हैं। और बहुत से कुछ शरारती तत्व मैं कह सकता हूं या कुछ ऐसे व्यूअर्स हैं जो बहुत कुछ गलत लिखते हैं और हमारी टीम बैठ के उन कमेंट्स को हटाती है, क्योंकि वो एक आम इंसान या नॉर्मल जनरल पब्लिक के लिए कमेंट्स अच्छे नहीं है, गाली गलौच लिख देते हैं। देखिए, फीमेल्स भी इस चैनल के ऊपर है तो ऐसा ना करें। अगर इसी तरह की आप हरकत करेंगे तो बाकी लोग भी सफर होंगे। प्लीज आप ये करना बंद करें। चलिए अब बात करते हैं निफ्टी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लेके। सबसे पहला, निफ्टी की जो क्लोजिंग थी शुक्रवार को वो थी 19,795, 19,795। और उस दिन भी हमने आप लोगों को बताया था, वीडियो में कहा था कि फिलहाल भले ही निफ्टी 19,800 के बिल्कुल बेहद करीब में जाके क्लोज हुआ है, शुक्रवार को निफ्टी में थोड़ी सी एक छोटी सी गिरावट थी, वहीं पे निफ्टी बैंक तेजी में था और हमने बताया था कि हम अभी भी बाजार में बुलिश हैं और ये जो स्टेटमेंट है अभी भी हमारी बरकरार है। बस आपको इंतजार क्या करना है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे एंट्री या इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद एंट्री करनी है बाजार के अंदर। आज क्या निफ्टी के अंदर, सबसे पहला निफ्टी की ओपनिंग देख लेते हैं। बहुत अच्छी ओपनिंग थी, मतलब बहुत शानदार तो नहीं कहेंगे बट एक अच्छी ओपनिंग थी, गैप अप ओपनिंग थी 50 पॉइंट की और निफ्टी ने 19,845 के लेवल से आज मार्केट में कारोबार करना शुरू किया, यानी 19,845। आप चार्ट पे देख भी सकते हैं। और पहली ही कैंडल जैसे ही बाजार खुलते हैं, पहली ही कैंडल के अंदर सेलिंग प्रेशर दिखा। क्यों? उसका रीजन है कि जो 19,830 हम कई दिनों से आपको बता रहे हैं, 19,830 से लेके 19,850 एक कंजेशन जोन है निफ्टी के लिए, यानी कि टशल जोन है, यानी कि और स्पष्ट भाषा में समझ लीजिए कि वहां पे बायर्स थोड़े से नरम हो रहे हैं और सेलर्स एक्टिव हो रहे हैं। सेलर्स एक्टिव हो रहे हैं, बायर्स नरम हो रहे हैं, तो बाजार को वो उससे ऊपर ले जाने के लिए सक्षम नहीं हो पा रहे। और अगर उस रेंज को हम थोड़ा सा दबा दें तो वो रेंज निकलती है 19,820 से लेकर 19,830।
और ये आपने पुराने दिनों में भी देखा होगा, कुछ एक दो जो हमारी ट्रेडिंग सेशन थे लास्ट, 19,830 पे आने के बाद फटाफट प्रॉफिट बुकिंग और वहीं से मार्केट थोड़ा सा नीचे चला जाता था। आज भी बिल्कुल यही हुआ शुरुआती 5 मिनट में। उसके बाद बाजार थमते हुए दिखा दोबारा से 19,825 के लेवल के आसपास में, मगर वहां से बाजार में फिर से एक सेलिंग प्रेशर दिखा, क्योंकि एक अच्छी गैप अप ओपनिंग या एक अच्छी वॉल्यूम के साथ बाइंग नहीं आई थी। जब तक अच्छी वॉल्यूम के साथ बाइंग नहीं आएगी, और ये अच्छी वॉल्यूम को आप लोग कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं रनिंग मार्केट में, जरूर कमेंट करके बोलिएगा। हमारी कोशिश होगी कि जो हमारा अगला केएनपी टीम का जो सेशन होगा, जो हम फ्री कोर्स आपके साथ शेयर कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं बेसिकली, उसमें आप लोगों के लिए बताएंगे कि कैसे आप सिस्टम में या डेटा को समझ के देख सकते हैं कि अच्छी वॉल्यूम के साथ बाइंग होनी शुरू हो गई है या अच्छी वॉल्यूम के साथ सेलिंग होनी शुरू हो गई। ये इंडिकेटर आपको देगा एक बहुत अच्छा फायदा बाजार में ऑप्शन ट्रेडिंग में काम करने के लिए। कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। अब देखिए बाजार तकरीबन 10:15 पे आज के अपने डे लो के पास में था, जो कि था 19,800। एक्सपेक्टेशन थी बाजार शायद थोड़ा और नीचे जा सकता है, मगर एक्सपेक्टेशन ये भी थी कि बाजार में आज एक तेजी बनने को देखी जाएगी, और ये तेजी आज बाजार ने पूरी पूरी कायम करके दिखाई। बाजार का डे लो था 19,800, और उसके बाद बाजार ने तकरीबन, आप देखेंगे तो, अगर हम ध्यान से देखेंगे चार्ट को, ये जो स्क्रीन पे है, 9:20 से लेके तकरीबन 2:15 तक, यानी कि पूरे आज ट्रेडिंग आवर्स में एक्सेप्ट आखिरी के सवा घंटे, पूरे टाइम बाजार एक रेंज में रहा। निफ्टी बहुत ही छोटी रेंज, बहुत ही छोटी जिसे कहते हैं, नीचे था 19,800, वो भी एक ही वक्त में देखा गया था, और ऊपरी रेंज थी 19,830 और 35। यही टसल चल रहा था पूरे दिन बाजार में। आप देखेंगे 30 पॉइंट की रेंज में निफ्टी कारोबार कर रहा है, उसके बावजूद भी बाजार में लोगों ने आज कॉल साइड में भी पुट साइड में भी छोटा छोटा प्रॉफिट बनाया। और देखिए 2:15 के बाद बाजार में एक अच्छी वॉल्यूम, जिसे हम बार बार कहते हैं, एक अच्छी वॉल्यूम का वेट करना, गैप अप का वेट करना, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को ब्रेक करने का वेट करना चाहिए। यही तो पेशेंस और यही तो डिसिप्लिन है। 2:15 पे बाजार ने उस लेवल को ब्रेक किया, यानी कि 19,830 के जो लेवल थे उसको एक बड़ी वॉल्यूम के साथ, देखिए बहुत अच्छी वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया। अगली कैंडल ने 19,850 के लेवल को भी ब्रेक किया, जो कि एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था बाजार के लिए। और फिर पूरे वक्त बाजार आखिरी के 1 घंटे जो क्लोजिंग का वक्त था, 2:30 बजे से लेके 3:30 तक, बाजार उस लेवल के आसपास आते हुए नहीं देखा गया। क्या मतलब है इसका? कि 19,830, 19,850 जो कि रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहे थे, कई दिनों से लगातार उसको अटेम्प्ट किया जा रहा था ब्रेक करने का, बट फेल हो रहा था निफ्टी, वो अब सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। और ये कल के दिन साफ साफ प्रूव हो जाएगा बाजार में 29 नवंबर को। तो अब देखते हैं बाजार का आज का डे हाई, बिल्कुल आखिरी के वक्त आप देखेंगे तो 3:25 से लेके 3:30 की जो कैंडल है 5 मिनट की, वहां बाजार ने आज अपना डे हाई बनाया 19,917। अब ये 19,917 ही क्यों बनाया दोस्तों? इसीलिए कहते हैं वीडियो को मतलब देखा करें ध्यान से, जब आप नोट्स बनाएंगे तो आपको समझ आएगा। लास्ट वीडियो यानी कि शनिवार की जो वीडियो थी, जिसमें हमने बताया था कि मंगलवार को निफ्टी के रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या होंगे, उसमें हमने एक रेजिस्टेंस बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं था, बट हमने बताया था कि वो रेजिस्टेंस, और वो था एग्जैक्टली 19,920। देखिए 19,980, 50, 20 कुछ भी हम बोल सकते थे, पर 19,920 इसलिए बताया क्योंकि उसको निकालने के लिए हमारी टीम मेहनत करती है, एनालिसिस करती है, डेटा के ऊपर रिसर्च करती है, और तब आपके लिए लेकर आती है बेहतरीन एनालिसिस। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, गलत कमेंट ना करें, कुछ ऐसा ना लिखें जिससे हमारी टीम या बाकी जो व्यूअर्स हैं उसमें बहुत सी फीमेल्स हैं, वो पढ़ती हैं तो उनको दुख होता है देख के। इस तरह की भाषा का उपयोग ना करें, आपसे रिक्वेस्ट है दोबारा से केएनपी टीम के, अदरवाइज हमें आपको अननेसेसरी ब्लॉक करना पड़ेगा धीरे धीरे करके। तो आज के डे लो और डे हाई के बीच में गैप देख लेते हैं 117 पॉइंट का। जैसा हमने बताया कि शुरुआती दौर में बाजार बिल्कुल रेंज में था, बट 2:15 के बाद जो अच्छा ब्रेकआउट आया, यानी कि रेजिस्टेंस को ब्रेक करके बाजार ने सपोर्ट बनाने की कोशिश की, वहां से बाजार के अंदर वोलेटाइल बाजार हुआ, और बाजार ने अपना गैप अप जो बनाया आज का डे हाई और डे लो के बीच में, होता है 117 पॉइंट का। अच्छे संकेत है। क्लोजिंग समझ लेते हैं बस फटाफट। क्लोजिंग है 19,890,
19,890, तकरीबन 95 पॉइंट्स, 95 पॉइंट की पॉजिटिव क्लोजिंग करके गया है निफ्टी आज शुक्रवार के मुकाबले। देखिए अच्छी बात क्या है, एक तो पॉजिटिव क्लोजिंग है, दूसरी अच्छी बात है कि 19,850 के वो जो लेवल थे जिसको हम ब्रेक करके नहीं सस्टेन कर पा रहे थे, आज उसको ब्रेक करके सस्टेन करके गया, और वो भी अच्छी खासी एक गैप लेके, यानी कि 40 पॉइंट की उस लेवल से बढ़त लेके। अब ये जो संकेत हैं ये दिखाएंगे कि कल बाजार 20,000 के लिए तैयार हो चुका है या एक आध दिन और लगा सकता है, क्योंकि अब आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट जो है निफ्टी के बड़े ही क्रूशियल है, उसको ध्यान से देखिएगा दोस्तों। चलिए अब बात करेंगे निफ्टी बैंक ले। निफ्टी बैंक का चार्ट खुला हुआ है, अगेन मंगलवार 28 नवंबर का, ट्यूसडे का, और यहां पे फटाफट बात करते हैं। देखिए जिस लेवल पे आज निफ्टी ने कारोबार किया आखिरी के सत्र में, निफ्टी बैंक ने भी करने की कोशिश की, मगर निफ्टी बैंक पूरे दिन आज बाजार में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 2:30 बजे मतलब अच्छा खासा वोलेटाइल रहा है बाजार। हम ये कहेंगे निफ्टी बैंक का की अपेक्षा निफ्टी आज थोड़ा सा शुरुआती दौर में सुस्त था, कमजोर था, मगर निफ्टी बैंक में तो उथल पुथल आज हम सुबह से ही तकरीबन देख रहे थे। प्रीवियस क्लोजिंग क्या थी? शुक्रवार को निफ्टी बैंक क्लोज होकर गया था 43,759, 43,769। हमने क्या बताया था आपको? हमने साफ साफ बताया था किन लेवल पे आपको वेट करना है, किन लेवल के पास में जाना है, यानी कि 43,500 600 के लेवल आते हैं तो बिना सोचे समझे आपको एंट्री करनी। 43,800 से ऊपर जैसे जैसे बाजार जाएगा 850 और भी स्पेसिफिक तेजी बनानी है। देखते हैं आज किस किस ने बनाया प्रॉफिट, कमेंट करके जरूर बताइएगा। सबसे पहले ओपनिंग की बात कर लेते हैं। निफ्टी बैंक में एक अच्छी ठीक ठाक गैप अप ओपनिंग हुई 83 पॉइंट की, 83 पॉइंट्स की गैप अप ओपनिंग होती है निफ्टी बैंक में, और निफ्टी बैंक ओपन होता है 43,852, 43,852, यानी कि अपना जो रेजिस्टेंस था उसके लेवल पे जाके ओपन होता है। और होता है क्या वहां पे? फिर वही आप देखेंगे कैंडल, पहले ही 5 10 15 मिनट में बाजार में बिकवाली आई। और बिकवाली क्यों आई? क्योंकि बाजार बिल्कुल अपने रेजिस्टेंस के पास ओपन हुआ। अगर बाजार ओपन हो जाता 43,900 के आसपास तो एक सपोर्ट होती है, वहां से हमें तेजी दिखती कैंडल में, मगर बिल्कुल रेजिस्टेंस पे ओपन हुआ। बायर्स डरे, सेलर्स ने मौके का फायदा उठाया और बाजार को थोड़ा सा नीचे ले गए, बहुत थोड़ा सा नीचे। और वो नीचे क्या था? आज का डे लो 43,740, 43,740, और ये वो एग्जैक्ट लेवल है जहां से बाजार में एंट्री करने के सुनहरे मौके, यानी कि इनको छोड़ना नहीं है। 43,700, 43,650, ये वो लेवल है जिसमें बाजार में टुकड़ों में बाइंग करनी है। और आज हमने सुबह सुबह ही आपको अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर बोल दिया था कि आपको फोकस कहां करना है? 43,500 की कॉल पे, वो भी 30 नवंबर की एक्सपायरी। अब हम फोकस रखें। फोकस का मतलब ये नहीं कि आप बाय करें, देखिए हम बिल्कुल डिस्क्लेमर दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप बाय करें। आपको फोकस रखना है, अपनी एनालिसिस ऐड ऑन करनी है, उसमें समझना है कि कहां मोमेंटम बन सकता है और आपका बनेगा वहां पे शानदार प्रॉफिट। 300 280 ये भाव कुछ चल रहे थे उसके, अगर आप लोगों ने देखा हो तो 380 390 400, और उसका जो आज का डे हाई था वो था 585। शानदार प्रॉफिट। कमेंट लाइक जरूर कीजिएगा इस बात पे। आज के डे लो के बाद देखिए बाजार में तेजी आई। निफ्टी में जिस तरीके से तेजी हमें 2:15 बजे के बाद दिखी, निफ्टी बैंक का चार्ट देखेंगे तो अपवर्ड ट्रेंड में है पूरा। डे लो लगने के बाद 9:30 के बाद बाजार उस लेवल के आसपास नहीं आया, यानी कि जो भी नीचे लेवल लगे, आप देखें 10:05 पे जो लेवल आया वो पूरे दिन नहीं आया। उसके बाद 11:40 पे जो लेवल थे बाजार के 43,800, वो फिर दोबारा नहीं आया और बाजार ने तेजी दिखाने की कोशिश की 2 बार। और कहां तक? बाजार का आज का डे हाई था 43,960, 43,960 आखिरी के वक्त में। मगर इसका मतलब ये नहीं कि बाजार सिर्फ आखिरी के वक्त में आया था वहां पे। अगर आप चार्ट को देख ही रहे, बाजार ने 43,850 के रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, सस्टेन करने की कोशिश की, रुका, ठहरा, और फिर तेजी से, जितनी तेजी से उठा था उतनी तेजी से नीचे आ गया, यानी कि फॉल्स ब्रेकआउट, इसे कहते हैं फॉल्स ब्रेकआउट। उसके बाद बाजार ने दोबारा से जाके 43,800 तक के लेवल को रिटेस्ट किया। इसका मतलब क्या था? एसएल आपके हिट हुए। बहुत से लोग जो पैनिक बाइंग करते हैं, घबराहट में बाय करते हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं, जिनके हम लोग मदद करते हैं कि पैनिक, उनको एंजाइटी, डिप्रेशन इतना ज्यादा हो जाता है कि वो जब बाजार में खरीदते हैं कुछ चीज और वो हल्का सा भी ऊपर नीचे हो जाए उनके लेवल से, तो उनको घबराहट बहुत होती है।
इसीलिए हम जीपीएस बैच को चलाते हैं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों की ट्रेडिंग की जो कैपेसिटी है वो अभी सही नहीं है, उसको धीरे धीरे इंप्रूव किया जाए, ताकि आप प्रॉफिट लें, लॉस भी लें तो समझे कि क्यों लॉस लिया। कमेंट करके बताइएगा कि इनपेशेंट आप होते ही नहीं होते, और आज के ट्रेंड में तो हुए होंगे। जब बाजार ने तेजी दिखाई, बहुत से लोग 44,000 की कॉल में एंटर करके बैठे होंगे, और वहां जब बाजार ने रिवर्सल दिखाया तो वो डर गए होंगे, और डरे तो एसएल हिट हुआ, और एसएल हिट होने के बाद जब दोबारा बाउंस बैक हुआ बाजार, तो वहां पे आपको अफसोस हुआ होगा। तो बस ये नहीं करना आपको, इनपेशेंट होते हैं तभी ये सब होता है। बाजार का डे हाई और डे लो के बीच का गैप 220 पॉइंट, अच्छा गैप है, और बाजार वोलेटाइल है। फिलहाल निफ्टी बैंक 44,000 की रेस के लिए लग चुका है। बस छोटे छोटे रेजिस्टेंस है जो हम आगे के पार्ट में आपको बताने वाले हैं, तो उनको ध्यान से देखिएगा और समझिएगा कि कहां पर अब आपको रुकना है और कहां पर तेजी बनानी है। क्लोजिंग है 43,881। अब रिवर्ट में चले जाते हैं। हमने क्या बताया था, तेजी करेंगे 43,800 से ऊपर निफ्टी बैंक में, और निफ्टी में तेजी करेंगे 19,800 से ऊपर जैसे जैसे बाजार जाएगा। और आज निफ्टी बैंक 112 पॉइंट क्लोज होकर गया है शुक्रवार के मुकाबले 43,881। 43,900 के आसपास में लग रहा था क्लोजिंग, बट जो लास्ट क्लोजिंग आई वो 43,881 की क्लोजिंग है। बेकार नहीं है, अच्छी है, बट आपको बस ध्यान से कारोबार करना है, ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। चलिए तो अब हम बात करेंगे कि बुधवार यानी कि 29 नवंबर के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। सबसे पहले निफ्टी से बात कर लेते हैं रेजिस्टेंस में। वन डे के टाइम फ्रेम पे चार्ट पैटर्न खुला हुआ है आपके सामने, कैंडल स्टिक पैटर्न है। अगेन कैंडल स्टिक पैटर्न क्या होता है उसके ऊपर हमने एक वीडियो बनाई थी, बहुत से लोग उसको देखते नहीं है। देखिए प्रॉब्लम क्या है रिटेल ट्रेडर्स की, कि वो बस लेवल चाहते हैं, बाय बताओ सेल बताओ और एंड करो, समझना नहीं चाहते, पढ़ना नहीं चाहते। अगर आप पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो वो जो 5% वाले लोग हैं, आपने देखा होगा बहुत से लोग जब लॉग इन करते हैं अपने अपने अकाउंट्स में, और ये बात सच है, दिखाया जाता है कि अगर 100 लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में कारोबार करते हैं तो 95% से ज्यादा लोग लॉस लेते हैं, सिर्फ 5% लोग ही प्रॉफिट ले पाते हैं। और उन 5% में से भी जो मेजर प्रॉफिट वाले लोग हैं वो 2% है। उसका रीजन है, देखिए वो उसमें एफर्ट लगाते हैं, काम करते हैं। ठीक है, आप लोग अगर जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, साथ के साथ आपका जितना बैंडविड्थ नहीं होता, मगर फिर भी आपको तकरीबन एक दिन रोज अपने लाइफ में 1 घंटा या 1.5 घंटा निकालना होगा, अगर आप प्रॉफिट बनाना चाहते हैं, आप किसी कारोबार को सीखना चाहते हैं। नहीं तो वो बहुत से व्यूअर्स जो लिखते हैं कि ये जुआ है या गलत भाषा का प्रयोग करते हैं कि इनको करने वाले लोग ये हैं, फलाना है, शायद वो ठीक है और हम गलत हैं। तो अगर आप सही हैं, आप अपने बच्चों को चाहते हैं, कई लोग बहुत कुछ लिख देते हैं, दुख होता है, क्योंकि जब आपका पैसा डूबता है, देखिए हमारा पैसा नहीं डूब रहा, आपका पैसा डूबता है तो दुख होता है, इसलिए बोलना पड़ता है। चलिए निफ्टी के रेजिस्टेंस की बात करते हैं कल के लिए यानी कि बुधवार के लिए क्या है। सबसे पहले रेड कैंडल थी, 2 दिन लगातार ग्रीन कैंडल बनी, अच्छी कैंडल बनी, और अच्छी से अच्छा क्या हुआ, 19,900 माफ करिए 19,850 के लेवल को ब्रेक करके बंद हुई है। पहला रेजिस्टेंस कल भी था, आज के लिए भी रहा और आगे भी रहेगा। एक छोटा सा हर्डल, बहुत छोटा, इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत छोटा सा हर्डल 19,920 रेजिस्टेंस रहेगा बाजार के लिए। दूसरा है 19,985, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, इतनी जल्दी टूटेगा नहीं, जब टूटेगा तो 20,000 के लेवल आपके प्लेट में होंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब ये 20,000 के लेवल देखिए, लोग बोलते हैं कल आएगा परसों आएगा, इस तरह की प्रेडिक्शन नहीं कर सकती। लेवल दिए जाते हैं कि लेवल है, लेवल ब्रेक होगा, बायर्स एग्रेसिवली उसमें एंटर करेंगे। लेवल्स ब्रेक नहीं होगा तो आप लोग खुद क्या बायर्स एग्रेसिवली एंट्री करेंगे, कॉल साइड में नहीं करेंगे ना, आप भी पुट साइड में रहेंगे, मंदी में रहेंगे। तो ये समझने की बात है, लेवल आएगा नहीं आएगा इसको नहीं कहा जा सकता। डेटा के बेसिस पे, वॉल्यूम के बेसिस पे आखिरी के सत्र में जो तेजी हुई है बाइंग में, वो इंडिकेशन दिखा रहे हैं कि 20,000 के लेवल को ब्रेक करने के लिए अब हम तैयार हो गए। और अगर 20,000 के लेवल इस बार ब्रेक हुआ तो 20,300 तक के भी लेवल आपको दिखेंगे। हालांकि ये जो हफ्ता है इसमें एग्जिट पोल के रिजल्ट्स आएंगे नेक्स्ट वीक में, आपको पता ही है कि इलेक्शंस जो हुए हैं कई सारे स्टेट्स में, उसके रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो उसका इंपैक्ट बाजार पे साफ साफ दिखेगा। और विंटर सेशन, पार्लियामेंट का विंटर सेशन भी शुरू होने वाला है, कुछ बिल्स आएंगे, उन सबको लेके आने वाला दिसंबर का महीना बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो ध्यान से वीडियो को देखा करें, हम वो सारी कोशिश करेंगे कि आपको बताएंगे कि कहां पर आप एंट्री करें और कहां पर एग्जिट करके बना सकते हैं फायदा। बात करते हैं तीसरा 20,055, बहुत अच्छा रेजिस्टेंस और इंपॉर्टेंट है, तो नोट कर लीजिए कल तीनों
रेजिस्टेंस में इंपॉर्टेंट है 19,985 और 20,055, ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है बाजार के लिए। तेजी इनको ब्रेक करने के बाद आपको दिखेगी, एंट्री करनी है, सोचना नहीं है। सपोर्ट इसलिए क्योंकि बाजार अगर गिरता है तो वहां पर सपोर्ट ही इंसान ढूंढता है, और सपोर्ट के लिए ही हम लोगों ने अपना जीपीएस बैच की दिसंबर की रजिस्ट्रेशन ओपन करी थी, जो कि अब क्लोज हो चुकी है। और आप सभी लोगों ने जिन्होंने दिसंबर का जीपीएस बैच ज्वाइन किया है उनको दिल से शुभकामनाएं। और बहुत से लोगों ने तो आज पहले दिन ही अपना अच्छा प्रॉफिट बनाया, बाकी के दिन अभी पूरे बचे हैं, दिसंबर का महीना टेक्निकली भी शुरू भी नहीं हुआ है, तो इंतजार कीजिए। बहुत जल्द आप अपना प्रॉफिट के साथ एनालिसिस भी बनाएंगे, सीख के जाएंगे, और अगले साल फिर से आप शानदार प्रॉफिट के साथ शानदार पढ़ाई करेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग की हमारे साथ। सपोर्ट पहला 19,865, अच्छा सपोर्ट है बाजार के लिए। क्यों? क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस का अपर जोन था जिसको बाजार ने ब्रेक करके सस्टेन कर दिया। कल के सत्र में अगर इससे नीचे बाजार जाते हुए दिखता है तो वो भी हम लेवल बताएंगे कि कहां कहां पर हम बनाएंगे अपनी एंट्री की पोजीशन। आपको पसंद आती है तो बनाइए, नहीं आती कोई बात नहीं। दूसरा है 19,830, ये है इंपॉर्टेंट सपोर्ट बाजार की, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाजार ब्रेक करता है, रेजिस्टेंस बनने में इसको सेकंड नहीं लगेगा, नोट कर लीजिएगा। बाजार अगर इसे ब्रेक करता है तो रेजिस्टेंस बनने में इसको सेकंड भी नहीं लगेगा। तीसरा है 19,750, इंपॉर्टेंट सपोर्ट, बट बाजार अगर इस लेवल के आसपास में आता है तो दोबारा से एंट्री बनाने की, पोजीशन बनाने की, तेजी बनाने की संभावना बनेगी। मगर इसका मतलब नहीं है कि कल बाजार 19,750 तक आ जाएगा, थोड़ा मुश्किल है। मगर एक बार आपको हल्का सा बाजार शायद अगेन शायद, क्योंकि देखिए यूएस का डेटा भी आया नहीं, सिर्फ इंडियन डेटा के बेसिस में हम बता रहे हैं कि बहुत शायद एक बार 19,870 तक के 65 तक के लेवल दिखा दे, क्योंकि मंथली एक्सपायरी है बृहस्पतिवार को, प्रेशर में रहेगा थोड़ा सा बाजार, इस बात को ध्यान रखिए। निफ्टी बैंक की बात कर देते हैं। वन डे के टाइम फ्रेम पे चार्ट खुला, आप देखेंगे लगातार 3 दिन से निफ्टी बैंक बुलिश है, 44,000 के बिल्कुल बेहद करीब, बहुत ही करीब, मतलब ऐसा नहीं है कि बस हार्डली, बहुत करीब। और नवंबर में हमने 44,000 के लेवल से तो ऊपर ही थे, तो क्या दोबारा से 44,000 के लेवल आएंगे? दोस्तों एक बात नोट कर लीजिएगा, निफ्टी बैंक बुलिश है, बार बार हम बता रहे हैं बुलिश है। 44,000 को ब्रेक करके जब जाएगा बाजार तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि 44,500 कब आ गया और एक या दो सेशन में आ गया। नोट कर लीजिएगा इस पॉइंट को। निफ्टी बैंक के लिए रेजिस्टेंस क्या है? पहला है 43,960, बिल्कुल जहां पे बाजार ऑलमोस्ट यहाँ पे बंद हुआ है, इससे थोड़ा सा नीचे, यानी कि 43,881 के लेवल पे क्लोजिंग के वक्त बाजार 43,960 के लेवल आज का डे हाई था, तो ये एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस बनेगा अभी बाजार के लिए। 44,000 के एक साइकोलॉजी लेवल है, 44,000 को बहुत अच्छे से ब्रेक करेगा, मगर जब ब्रेक करेगा तो बहुत तेजी दिखाएगा, तो इसलिए ये एक साइकोलॉजिकल लेवल है, इतनी जल्दी टूटेगा नहीं, इस बात को ध्यान रखिएगा। दूसरा है 44,065, 44,065, तो फर्स्ट वाज 43,960 एंड सेकंड इज 44,065, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस अगेन, बाजार रुकेगा। थर्ड इज 44,160, तीनों इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है फिलहाल कल के लिए निफ्टी बैंक में। सपोर्ट की बात कर लेते हैं फटाफट। पहला सपोर्ट है 43,855, 43,855। और दोस्तों सपोर्ट से हम बार बार कहते हैं कि महिला सशक्तिकरण के लिए आप भी काम कीजिए, हमारी भी पूरी कोशिश है कि हम महिलाओं को भी प्रेरित करें कि वो भी स्टॉक मार्केट में, यानी कि वित्तीय बाजार के अंदर कारोबार करने की हिम्मत करें, सीखें और अपने परिवार को सक्षम करें फाइनेंशियली सपोर्ट में। तो आप भी कोशिश कीजिए उनको, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए। और हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। आज भी हमने वहां पे एनालिसिस शेयर करी थी निफ्टी बैंक की, लोगों ने बनाया प्रॉफिट, कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा अगर आपने इस लेवल पे आज कारोबार किया। दूसरा सपोर्ट है 43,780, अगर बाजार इस लेवल के आसपास आता है बाइंग अपॉर्चुनिटी फिर से बनेगी, 43,780 एंड लास्ट है 43,720। अच्छे सपोर्ट थी, ये सब ब्रेक होकर रेजिस्टेंस बन चुके हैं, तो जब रेजिस्टेंस बन चुके हैं तो वो भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन चुकी है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और 43,780 बहुत अच्छी सपोर्ट है। बाजार आज इस लेवल के आसपास आता है तो बाजार में तेजी करनी है आपको दोबारा से कल बुधवार के दिन। चलिए अब हम बात करते हैं कि मंगलवार के लिए, यानी कि 28 नवंबर के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए केएनपी टीम ने जो ट्रेड सेटअप शेयर करी थी आप लोगों के साथ, वहां कहां बना आपका फायदा। चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं कॉल साइड निफ्टी की ट्रेड सेटअप में। देखिए निफ्टी के लिए हमने दो सेटअप शेयर करते हैं, जैसा हम हमेशा ही करते हैं, कॉल साइड और पुट साइड।
आपको पसंद आते हैं, देखिए कमेंट और लाइक करने में हिचकिचाएं ना, कंजूसी ना करें, बार बार कहते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें, बहुत से व्यूवर्स चैनल को देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो इतना तो बनता है, आप लोगों के साथ इतनी मेहनत कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, तो इतना तो बनता है दोस्तों। पहला निफ्टी का है 19,830 के लेवल पे आने पे बाजार में लेवल आए, आप लोगों ने देखा, ब्रेक किया और उसके बाद जो तेजी बनाई वो थी 19,917 तक, आपने देखा यहां से एक अच्छी तेजी, तो बना शानदार प्रॉफिट। दूसरा लेवल आज के दिन नहीं आया और पुट साइड में दोनों लेवल आज के दिन हमें बाजार में देखने को नहीं मिले, माफ कीजिएगा, दूसरा लेवल पुट साइड में हमें लेवल दिखा 19,880, इस लेवल पे भी बाजार आया। और आप जब चार्ट को जाके देखेंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे तकरीबन 3 बजे के आसपास, तो बाजार यहीं पे आके थोड़ा सा ठहरा था अपने ऑल आज के डे हाई बनाने से पहले, और 19,880 से बाजार जो नीचे गया था वो था 19,862 तक, यानी कि 20 पॉइंट की यहाँ पे एक छोटी सी गिरावट दिखी, और वो छोटी सी गिरावट में भी आपका बना एक शानदार छोटा सा प्रॉफिट। यही हम कहते हैं, जरूरी नहीं है कि आप 19,830 के लेवल पे ही बाय करें और उसके बाद आप 19,900 तक का वेट करें, डिपेंड आप कितना रिस्क बियर कर सकते हैं। छोटे छोटे प्रॉफिट 5-5% का भी प्रॉफिट अगर आपको बनता है तो दोस्तों ये कम नहीं होता, रोज का 5% 10% भी बनता है तो बहुत होता है। जो अच्छे ट्रेडर्स होते हैं उन्हें पता है कि महीने का 2 या 3% भी ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर आप लेके जा रहे हैं और कंटिन्यूएशन में लेके जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, नोट कीजिएगा इस बात को। बात करते हैं निफ्टी बैंक में। निफ्टी बैंक के लिए भी हमने आज के लिए एक 2 लेवल शेयर करते हैं, जैसा हम हमेशा करते हैं, कॉल साइड और पुट साइड। और कॉल साइड में थे, पहला लेवल था 43,550 जो नहीं आया, और जो आया वो था 43,800 का लेवल आया। और तेजी मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि 43,960 तक जाने में कितना उसको प्रॉफिट बना के गया आप लोगों का। और पुट साइड में था 44,100 के लेवल और 43,550 के, तो दोनों लेवल नहीं देखने को मिले। तो मतलब क्या निकला, देखिए मतलब ये निकला कि निफ्टी में भी लेवल आया, कॉल साइड पुट साइड, और बैंक निफ्टी में भी लेवल आया। रोज लेवल शेयर करते हैं, रोज आपको बोलते हैं कि पेशेंस और डिसिप्लिन के साथ काम करें, इसीलिए करते हैं ताकि आप लोगों का प्रॉफिट बने। तो दोस्तों कमेंट, लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, टीम को मोटिवेशन मिलता है। टेलीग्राम चैनल है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, पूरी वीडियो के दौरान उसका लिंक आता है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और ये था हमारा बुधवार 29 नवंबर के लिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट, बुधवार के इंपॉर्टेंट केएनपी टीम के द्वारा सेटअप ट्रेड आज हम आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर रहे क्योंकि कुछ लोग बहुत गलत गलत कमेंट लिखते हैं। तो आज की वीडियो में आप उन सभी लोगों को जो गलत कमेंट लिखते हैं उनको, हालांकि हम उन्हें डिलीट कर देते हैं इमीडिएट बेसिस पे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप लोग उसे पढ़ें, क्योंकि उसमें कई लोग गलत भाषा का प्रयोग करते हैं। टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी वही लोग हैं जो उसको एरो डाउन के सिंबल बनाते हैं। जब टीम और आप लोगों के लिए मेहनत कर रही है तो इतना तो बनता है कि आप लोग उन लोगों को जवाब दे पाए। गलत भाषा का आप भी प्रयोग ना करें और उन्हें समझाएं प्यार से भाषा में, क्योंकि प्यार से सब कुछ हासिल हो सकता है। नफरत सिर्फ लड़ाई और जंग पैदा करती है, इसके अलावा और कुछ नहीं। चलिए फिर मिलते हैं कल, धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।